नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू नोटिफिकेशन। आज एक और न्यू नोटिफिकेशन निकल के आ रही है। आप देख रहे हैं जिस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब लागू हो चुकी है, ऑल इंडिया में होने वाली है एंड हिमाचल में तो लागू कर दी गई है। तो उसके अकॉर्डिंग अब सारा का सारा पैटर्न भी चेंज होने लगा है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो बीएड है यानी उसका करिकुलम भी चेंज हो रहा है। तो 4 साल की होगी बीएड। चलो ये तो मान लिया कि बीएड जो है 4 साल की होगी, और उनका ये कहना है कि जब शुरू से ही जो कॉलेज लगेंगे तो उसी टाइम से जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट होगा, जो भी आप पढ़ाएंगे उसकी क्लासेस आपको एक्स्ट्रा से लगेगी। पुरानी डिग्री धारकों को 2030 के बाद नहीं मिलेगी नौकरी। तो आपको पता है जो बैच वाइज अगर आप देखोगे तो 2000 तक जो है अभी तक मिनिमम जो है बैच वाइज पहुँचे हैं। कुछ तो 1999 में अभी तक पहुँचे हैं, यानी 1999 तक लगे हैं अभी। तो बैच वाइज तो सपने छोड़ दीजिए। एंड अब जो न्यू निकलेगी वैकेंसीज यानी कमीशन के अकॉर्डिंग अभी हमारे पास 2090 तक का बैच आ रहा है। और जो अभी बीएड करने लगे हैं, जो अभी करेंगे, उनके लिए भी पुराना पुराना ही सिस्टम चलेगा। तो आप मान के चलिए कि 2021 तक या 22 तक जो भी बैच होंगे वो ओल्ड डिग्री वाले ही आपके पास होंगे, क्योंकि 2022 से जो नेक्स्ट बैचेज आएंगे वो अगली 4 साल वाली डिग्री वाले होंगे एंड बाकी जो है वो प्रीवियस बैच वाले होंगे। तो अब एक बात उठ के ये आती है कि अगर 2030 तक उन सभी को यानी 2020-21 तक जो लगे हैं वो टीचर लग गए तो चलिए सही है। तो क्या वो उसके बाद ना ही कमीशन के लिए एलिजिबल होंगे, ना ही क्या वो बैच वाइज भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। तब तक तो मान लीजिए कि दो बैच वाइज भर्ती के लिए वो एलिजिबल हैं, कमीशन के लिए क्या वो उसके बाद भी एलिजिबल होंगे कि नहीं। तो आइए आगे जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमें बताया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बीएड को 4 साल का कर दिया है। पुरानी डिग्री धारकों को वर्ष 2030 के बाद शिक्षक की नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये काफ़ी कह सकते हैं कि काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट्स ने जो गवर्नमेंट से रूल बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। नई नीतियों में स्पष्ट किया गया है कि 4 साल या 4 वर्ष की बीएड करने वालों को ही नौकरी के लिए पात्र माना जाएगा। यानी 2030 के बाद जिन्होंने 4 साल की बीएड की है वो ही पात्र होंगे। इसका मतलब कि इससे ये तथ्य निकल के सामने आते हैं कि जिन्होंने चाहे 2 साल की बीएड की है, चाहे 1 साल की बीएड की है, चाहे वो कमीशन हो चाहे बैच वाइज हो, उसके लिए उन्हें एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। इसके लिए जल्द ही प्रदेश में कॉलेज में फर्स्ट ईयर से ही एजुकेशन विषयों को पूरी तरह से पढ़ाना शुरू किया जाएगा। तो इनका ये कहना है कि इनको अब जो कॉलेज हैं वहाँ पे जो है 4 ईयर की जो बीएड डिग्री है वो शुरू करने वाले हैं। सो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि जिन्होंने पहले बीएड की है वो भी एप्लीकेबल होगी। अभी तो ये मना कर रहे हैं, बट ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आपने जो एजुकेशन अभी ली है कुछ टाइम के बाद वो कह देंगे कि एजुकेशन वैलिड नहीं है। एजुकेशन वैलिड होती है, बट हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दें, कुछ बैरियर्स आपके लिए पैदा कर दें। हो सकता है आपको 6 मंथ की कोई एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़े, या कोई 1 साल की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करनी पड़े, या कुछ हो सकता है कि कुछ पैटर्न्स को ये बीच में ऐड करेंगे। बट ये तभी पता लगेगा जब 2030 के बाद ये इस सिस्टम को एप्लीकेबल करेंगे, या ये पॉलिसी जो है एकदम डिटेल में आपके पास आएगी। 3 साल तक कॉलेज और 1 वर्ष के बाद एजुकेशन विषय की पढ़ाई करने वालों को ही बीएड के लिए डिग्री मिलेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने के इस प्रावधान को लागू करने के लिए जल्द ही प्रदेश में बीएड और डीएड का पाठ्यक्रम भी बदला जाएगा और इनका करिकुलम भी चेंज होगा। टेट पास करना भी अनिवार्य कर दिया गया है, यानी हर एक पोस्ट के लिए, चाहे +1 हो +2 हो, चाहे पीजीटी लगना है, चाहे टीजीटी लगना है, चाहे डीएड जेएफटी जो भी है, उन सभी के लिए जो है टेट पास करना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मिड डे मील को 3 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए भी शुरू किया जाएगा। और मिड डे मील जो है अब जो 3 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए भी जो है इसके लिए शेड्यूल बनाया जा रहा है, ब्रेकफास्ट भी दिया जाएगा। तो अब ऐसा कर लीजिए कि स्कूल्स में पूरा का पूरा जो बच्चे हैं उनके रहने का, खाने का, पीने का, सोने का हर एक बंदोबस्त कर दीजिए, ताकि वो वहीं पे रहें, घर भी ना जाएं। आप कह सकते हैं कि बोर्डिंग स्कूल ही आप बना लीजिए, तो
तो अगर आप उन्हें दिन में भी खाना देंगे, सुबह भी खाना देंगे, तो आप बोर्डिंग स्कूल ही क्यों ना वहाँ पे क्रिएट कर लीजिए मेरे अकॉर्डिंग, तो अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो। एंड RDP नियमों एंड बाहर के नहीं होगी भर्तियाँ, जो आपके पास R&P रूल है उसके अकॉर्डिंग ही, जो R&P रूल है आपके पास जिसके अकॉर्डिंग भर्तियां होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि 50% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए एंड आपकी बीएड होनी चाहिए, आपके बीएड में इतने मार्क्स होने चाहिए, आपका टेट क्वालिफाई होना चाहिए, आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, जो कि सारे के सारे सिस्टम है। तो अभी भी तो इन्होंने RP एंड रूल के बाहर भी तो भर्तियाँ की, जो इन्होंने PTA, पैरा, पैट इतने सारे टीचर्स को रेगुलर किया, वो भी सारे के सारे जो हैं R&P नियम के बाहर ही थे, फिर भी उन्होंने उनको भर्ती किया, क्योंकि ये रूल कहता है कि या तो कमीशन के अकॉर्डिंग होंगे या तो बैच वाइज भर्ती के अकॉर्डिंग हो। बट यहाँ पे कहते हैं कि प्रदेश में अब शिक्षा विभाग के तहत R&P नियमों से बाहर नहीं की या किसी भी तरह की भर्ती नहीं की जाएगी, यानी कहते हैं जो चाहे SMC हो गया, अब कोई भर्ती नहीं होगी। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला हुआ है, शिक्षा विभाग को इसकी सूचना मिल गई है, अब विभाग में किसी भी तरह से बिना R&P नियमों के बाहर भर्ती नहीं की जाएगी। तो जो भी एक्स्ट्रा थे, यानी समझ लीजिए 2023 तक बैच वाइज एंड जो कमीशन है उसके अकॉर्डिंग तो भर्ती होगी, बट कुछ कमियां भी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। अगर देखें तो बच्चों के ऊपर तो काफ़ी अच्छा इसका इंप्रेशन पड़ सकता है अगर सही तरीके से ये लागू हो जाती है, बट इनका ये कहना है कि टीचर्स जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे। आप पूरी तरह से डिटेल बनाइए कि किस तरह से जो है टीचर्स को अपने आप लिए मॉडिफाई होना है, या जो 2-2 साल की बीएड करवा दी इन्होंने, पहले चलिए 1 साल की थी तो कोई सोचेगा कोई बात नहीं 1 साल की थी, बट जिन्होंने 2 साल की कर ली अब उनके 2-2 साल उन्होंने बर्बाद कर दिए। अब क्या आपको लगता है कि ये बैच वाइज के अकॉर्डिंग भी 2030 तक हर एक पर्सन को नौकरी दे पाएंगे? नॉट पॉसिबल। इतनी तो वैकेंसीज भी अवेलेबल नहीं होगी जितने जो बीएड के कैंडिडेट हैं, तो काफ़ी अच्छी खबर नहीं है। अब देखते हैं कि जब ये रूल लागू होगा एंड ये पॉलिसी वर्क करेगी तभी आपको पूरी तरह से इसके बारे में डिटेल मिल सकती है, बट यहाँ पे यही कहा गया है कि एप्लीकेबल नहीं होंगे। चलिए मान लीजिए बैच वाइज भर्ती के लिए एप्लीकेबल ना हो बट कमीशन के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होंगे, तो ये काफ़ी जो है चिंता की बात है। अब कुछ भी क्लियर नहीं है क्योंकि आपको ये पॉलिसी अभी तक 100% रिटर्न में नहीं मिलेगी कि कहाँ पे कौन सी डिटेल को एक्सप्लेन किया गया है, बट न्यूज़पेपर में कहा गया है कि इस बात को स्पष्ट किया गया है कि आपको जो है 4 साल की बीएड वालों को ही नौकरी मिलेगी, बाकियों को नहीं मिलेगी। तो इसके अकॉर्डिंग तो अगर देखा जाए तो हमने तो 3+2=5 5 साल का किया है कोर्स, क्योंकि 2 साल की तो हमारी बीएड थी। अब आपको जल्दी ही अगर इसके रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आती है, बट गाइज मेरा मानना है कि अभी तक आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2030 काफ़ी दूर है। अभी आपके पास 10 साल हैं, 10 साल में तो सभी वैसे तो लग जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट किसी की भी डिग्री को कभी भी फेल नहीं करती। तो अगर होता है इसमें कुछ, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या इसमें जो है सिस्टम चेंज होगा। एंड वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है कभी भी किसी की भी डिग्री को रिजेक्ट नहीं करती है, यानी वो ऐसा नहीं कि ये बात थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि जिन्होंने पहले बीएड की है वो वैलिड ही नहीं होंगे। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा कोर्सेज करवा दें, बट चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या आएगा। उससे पहले कोई भी प्रेडिक्शन करना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि अभी 10 साल हैं, तब तक आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या चेंजेस होंगे। तब तक आप टेंशन फ्री रहिए एंड अपने टेस्ट के ऊपर लगे रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।